welcome back to my YouTube channel. It's me Asha and you are watching Asha's World. Hope you all are doing so well. So let's start the vlog. आज का vlog start होता है, मैंने अपनी अम्मा के घर जाना था तो हम लोगों ने उनके लिए मिठाई, बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लिए और बस हम एक रात रुक के वापस आ गए थे। और उसके बाद मैंने चांद एंड तारा से कुछ शॉपिंग वगैरह की थी बिकॉज मेरे पास पोनीज, कैक्चर्स लाइक इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें नहीं थी तो मैंने कहा लेट्स डू सम शॉपिंग। सो सबसे पहले मैंने टोनर के लिए ये कॉटन पैड्स वगैरह लिए, उसके बाद हेयर ब्रश लिया। था तो सही बट मुझे एक पिंक बारबी ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी उठाने की करी। कुछ कैचर्स वगैरह थे, कुछ हेयर बैंड्स वगैरह थे। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट सा लगा था, लाइक वो फीदर्स वाला बटरफ्लाइज की तरह का लग रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी उठा लिया। मेरे पास आईलैश कलर भी नहीं था, वो मैं काफ़ी टाइम से इलेक्ट्रिकल होता है ना पिंक वाला, वो लेने की ट्राई कर रही थी बस मैं भूल जाती थी। बट अभी जाके मैंने ये मैनुअली वाला भी ले लिया। साथ में चूड़ियाँ, मुझे चूड़ियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं थी लगती बट इवन कि मेरे पास अभी सारे पैक्स ऐसे पड़े हुए हैं बट फिर भी मैंने एक शॉकिंग पिंक सी उठा ली। मैंने कहा कि अभी वाइट ड्रेस पहनूंगी ना कुछ डेज तक तो उसके साथ मैं शॉकिंग पिंक पहनूंगी। कुछ क्रंचेस थी, कुछ पिन्स थी और लाइक सब कुछ बच्चों वाला लग रहा है ना बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरे लिए ही है क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, प्यारी प्यारी छोटी छोटी क्यूट सी जिनके ऊपर डॉल्स बनी हो, बारबीज, कैट्स लाइक समथिंग इस तरह कुछ बना हो। नेल कटर जो था मुझे इतना ज़्यादा हुआ कि यार मेरे पास तो था मैंने क्यों ले लिया, बट खैर कोई नहीं। साथ में ये वाली जो पिन्स वगैरह थी जो फर वाली, मुझे तो ये सबसे ज़्यादा क्यूट लगी थी और मैंने अपनी दावत पे ये ज़रूर पहनी थी। अभी जब हम गए थे ना खाना खाने के लिए पता नहीं कौन से होटल में तो मैंने फिर ये वाली वेयर की थी। सो बस यही कुछ था। और एक मैंने बेबी ऑयल लिया था, मैंने कहा चलो बंदा अपने हाथों पैरों पे लगा लेता है थोड़ा मॉइस्चराइज़ करने के लिए, उसके बाद ऑयल लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगा ले तो वो भी थोड़ा सॉफ्ट सा टच आ जाता है। मॉइस्चराइज़र लगा के भी आप कंफर्टेबल हो सकते हैं और चीज़ें ज़्यादा लगा के भी हो सकते हैं। उसके बाद अम्मा लोगों ने मुझे और हम दोनों को एक ड्रेस दिया था तो ये उनका ड्रेस है और ये मेरा, लाइक मुझे इनका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मेरे वाला कलर भी बहुत अच्छा है मगर मुझे इनका कलर ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि डार्क कलर्स तो वैसे मेल्स पे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं ना। और जो मेरा ड्रेस था ये मैंने कभी इस तरह का कलर नहीं पहना, ये है तो पिंकी सा बट इसका थोड़ा शेड डिफरेंट है। अभी मुझे इसका शेड भी नहीं बताना आ रहा, लाइक ये पिंक मतलब पता नहीं कौन सा कलर है बट वो बहुत प्यारा है। मैंने ये कलर कभी नहीं पहना। सो आजकल मैंने आप लोगों को सोचा था कि एक न्यूज़ भी दूंगी, सो मैंने कहा चलो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो रिसेंटली लाइक हमारा अनएक्सपेक्टेडली, लाइक पहले था कि एंगेजमेंट का प्लान था तो उसके बाद फिर निकाह का हो गया। निकाह के बाद अनएक्सपेक्टेडली विद इन अ डे इनका लाइक रुखसती का प्लान हो गया हमारे घर वालों का। सो लाइक कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था तो मैंने कहा अनाउंस कर दूँ एक बार ना। तो क्योंकि मैंने इंस्टा पे पिक्स वगैरह भी लगा चुकी हूँ बट मैंने अभी तक लाइक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्लॉग में बता दूँगी वरना सभी सोचेंगे कौन सी दावत, कैसे, कब, क्या, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने कहा चलो मैं बता ही देती हूँ। तो हमारा निकाह हुआ, उसके बाद विद इन अ डे लाइक फिर रुखसती वगैरह का प्लान बन गया। तो नाउ वी आर मैरिड नाउ, ऑफिशियली वी आर मैरिड नाउ एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। बट आई नो दैट सब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड था। हर एक ने सोचा होता है लाइक हम ये करेंगे वो करेंगे, इतना टाइम होगा। मुझे खुद था कि भी 1 ईयर होगा, लाइक निकाह के बाद 1 ईयर होगा, उसके दौरान सारी चीज़ें लाइक ये वो सब कुछ जो शॉपिंग्स वगैरह होती हैं ईच एंड एवरीथिंग, काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है बट खैर जो होना था सो हो गया। अच्छा मुझे मतलब अभी भी यकीन नहीं आता कि लाइक ये हो चुका है बट यस इट्स ऑलरेडी डन नाउ। और अब मुझे यकीन भी कर लेना चाहिए, मैं तो रोज़ ही सोचती कि यार ये सच में हो गया है लाइक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, हो सकता है इसी में लाइफ की बेहतरी हो। सो दैट्स फाइन, अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ हो गया तो इसमें छुपाने वाली तो कोई भी बात नहीं थी। तो मैंने कहा चलो मैं एक बार बता दूंगी। और बस ये सारी शॉपिंग थी और उसके बाद मैंने चीज़ें वगैरह समेट दी। उसके बाद मुझे मार्शमेलोज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं फिर काफ़ी दिन पहले रेनबो हम गए हुए थे तो हम लोग चीज़ें लेके एंड पे मैं वो भी दिखाऊंगी जो चीज़ें लेके आए। कुछ घर की चीज़ें लानी थी, कुछ अपने लिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो उसमें से मैंने फिर ये भी ले लिए। एंड 2 बार मैं अपनी अम्मा के घर भी हो आई हूँ,
लाइक एक बार तो हम मॉर्निंग में गए थे एंड इवनिंग में आ गए थे, और रिसेंटली जो हम गए हैं हम एक रात रह के आए। लाइक हम इवनिंग में गए थे ऑलमोस्ट 6-7 बजे, और हम देन नून में आ गए थे, आफ्टरनून में ना नेक्स्ट डे। तो हम रात रह के आए थे। तो लाइक मुझे ना ऐसा सच को इतना ज़्यादा फील नहीं होता बिकॉज मैं हॉस्टल्स में रही हूँ ना, तो लाइक होता है, बहुत ज़्यादा होता है कभी कभार, बट उस तरह का नहीं होता जो कि आप ऑल द टाइम अपने घर रहते हो। लाइक मैं एंड वाले 4 मंथ्स तो घर ही रही हूँ, तो वो मुझे बस एक फ़ील होता है कि लाइक मम्मी के साथ सोती थी ये वो, तो बस इसके अलावा कुछ नहीं। बट जब आपका हस्बैंड अच्छा होता है ना, तो फिर आपको इतना ज़्यादा वैसे भी फील नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 फॉर दैट। उसके बाद हम लोगों का बाहर खाने का प्लान था। पापा ने बोला था कि आज मैं आपको बारबेक्यू खिलाऊंगा, तो पापा हमें बट कढ़ाई पे लेके गए थे। तो हमने उनका बारबेक्यू प्लेटर जो था, फैमिली प्लेटर, वो ऑर्डर कर लिया था। एंड टेस्ट वॉज रियली 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 गुड, बहुत बहुत मज़े का टेस्ट था। एंड मुझे फ्रूट केक्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, बट प्लेन वाले हों तो। और ये केक्स एंड बेक्स से मेरे अभी लेके आए थे, तो मैंने ये खाया, ये बहुत मज़े का है। इसका टेस्ट बिल्कुल बटर जैसा है। मुझे बटर बिल्कुल अच्छा नहीं था लगता, बट नाउ आई लव बटर बिकॉज फ्रूट केक मुझे अच्छा लगता है। एंड जब मैंने बटर फ्रूट केक खाया तो मुझे बहुत 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 यमी टमी लगा था। और मुझे तो लगता है आजकल में ना मेरा लाइक पहले मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती थी, बट आजकल तो मैं दिन में 6-6 मील्स ले रही हूँ। एंड आप लोग हैरान हो जाएंगे कि लाइक 6-6 मील्स, और इस तरह नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके, नॉट एट ऑल, 4-4 चीज़ें एकदम। अगर मैं जूस पी रही हूँ तो साथ में शेक भी पीऊँगी, पीने वाली चीज़ें भी 2-2 3-3, खाने वाली भी 2-2 3-3, योगर्ट, खाना, चावल, फ्रूट, सब कुछ एकदम इकट्ठा ही। उसके बाद नाश्ता किया, आते हुए मुझे फ्लावर्स एंड वो आइसक्रीम लेके दी उन्होंने, और कुछ चीज़ें रेनबो से ली हुई थी, तो घर वालों ने मुझे इसके में शॉपिंग बैग में डाल दी थी कि जाते हुए ऊपर ले जाना, तो मैं ऊपर ले आई थी। ये मैं ग्रेनोला समझ के लाई थी, बट ये ना इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, बट ये जस्ट ओट्स टाइप है। लाइक सिंपल ओट्स नहीं होते, लाइक बस उसकी तरह का ये लगा है मुझे। मैंने समझा ये ग्रेनोला मैं योगर्ट में डाल के खाया करूँगी, बट ये वो क्रंची क्रंची वाला जो टेस्ट था ना, वो नहीं था। बट फिर कुछ वेफर्स थे, निमकोज थी, एंड ये चोकोलव मैंने ना न्यूट्रेला इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने बैन की हुए ना इसराइली प्रोडक्ट्स, तो आई थिंक ये पाकिस्तानी मेड था, तो दैट्स वाई मैंने ये ले लिया। तो अम्मा ने मुझे कुछ हैंगर्स वगैरह ले दिए, हम दोनों के ड्रेसेस वगैरह हैंग करने के लिए, और साथ में मैंने अपनी नेल्स के लिए कोई नेल रिमूवर, मैंने एक्रेलिक्स वगैरह भी करवाए थे और नेल जेल्स वगैरह भी करवाए थे। मेरे नेल्स बहुत डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और मुझे इवन कि इतनी दर्द होती है नेल्स के ऊपर, लाइक नेल्स का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो ऐसा जैसे जलन करता है। लाइक मैं अपने टॉवल से थोड़ा प्रेस भी कर देती हूँ ना नेल्स को, लाइक हैंड जो ड्राई करने के लिए, तो तब भी मेरे नेल्स बहुत दर्द करते हैं। और वेफर्स मैंने चीज़ें रख के मैंने कहा कि चलो बाद में खाऊंगी, बट चीज़ें देख के मुझे जो क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं ना, उनकी बस कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वेफ़र भी ट्राई कर लेती हूँ वनीला फ्लेवर का, क्योंकि मैंने वेफ़र्स काफ़ी टाइम से स्किप किए हुए थे। मैं इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं खाती, बट नाउ मैं मीठा, नमकीन, मतलब डेयरी प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट, हर चीज़ खाई जा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई मैं इतना खा रही हूँ, इतना खा रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं और 2-4 दिन में ना बस फूल के गुब्बारा बन जाऊँगी, नो डाउट। ओह माय गॉड, अब मैं लाइक अपने ऊपर कंट्रोल तो कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मगर मेरे साथ पता नहीं क्या होता है कि लाइक मैं ग्रीन टी पीऊँगी ना खाली पेट, उसके बाद मैं इतना ज़्यादा खा लूँगी, फिर मैं सोचती हूँ यार ग्रीन टी पीने का क्या फ़ायदा कि मैं खाना भी खा रही हूँ, योगर्ट भी खा रही हूँ, शेक भी पी रही हूँ, और उसके बाद मैं फ्रूट्स भी खा रही हूँ। लाइक हिसाब तो वही आ जाता है ना। खैर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और बताएं आप लोग, आप सब कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं आजकल? और गर्मी तो बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और शुक्र है रात को बारिश भी हुई थी और थोड़ी सी हवा भी चली है, बट फिर अभी भी बहुत ज़्यादा वो धूप शूप चढ़ी हुई है। खैर आई नो दैट बहुत ज़्यादा गर्मी है, अपना ख्याल रखें, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आप लोगों को काम नहीं है तो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बाय बाय।